अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन 2 है। वो मुझे बोल क्या रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। देखो वो मुझे बोल रहा है कि भाई लॉन सैंड इज स्प्रेड ओवर द ग्रास इन अ गार्डन टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ मॉस. लॉन सैंड इज अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड आयरन सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O. Lawn sand usually contains 6 to 8 10% FeSO4 dot 7 H2O by mass. To determine the expected percentage by mass of FeSO4 dot 7 H2O present in a sample of lawn sand, our student devices the following experiment. स्टेप वन क्या है मेरे पास? स्टेप वन है use a known mass of a lawn sand to prepare 250 cm cube of a solution A containing Fe2 plus aqueous ions, क्योंकि FeSO4 है. Solution A must have a dilute sulfuric acid add to it before it is made up to 250 cm. Step 2 क्या है? To determine the concentration of FeSO4 in a solution A, titrate a 20 cm 25 cm cube of a sample of solution A against a 0.02 mole per dm cube of aqueous potassium manganate. ठीक है. The reaction take place during the titration is shown. जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है टाइट्रेशन वाला दूध से ही, जब मेरा एफी जो है उसके साथ रिएक्शन कर रहा था वहाँ पे, ठीक है. अब वो बोल रहा है द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन इज 25 cm क्यूब और 0.0 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ KMnO4 aqueous. Determine the concentration of Fe plus Fe2 plus aqueous that was present in 25 cm cube of a sample of a solution at the start of titration. देखो यहाँ पर आपको वैल्यूज वो किसकी दी हुई है? KMnO4 की दी हुई है. KMnO4 को उसने आपको नहीं नहीं, हाँ, यस, KMnO4 की वैल्यू दी हुई है ना इसने आपको. ये इसने आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम है और ये कंसंट्रेशन है. तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे? KMnO4 के मोल्स निकाल लोगे, ठीक है. तो तो ये आपके पास कितने हैं? आपके पास आगे मोल्स, आपने C/V लगाया, आपके पास मोल्स आ गए. ये आपका कंसंट्रेशन थी और ये वॉल्यूम था, ठीक है. देन आप मोल्स किसके को निकालोगे? एफी के. एफी के कैसे निकालोगे? आप दोनों का रेशो को देख लोगे क्या आ रहा है. देखो MnO4 और एफी का रेशो आ रहा है 1:5 का. तो आप क्या करोगे? मोलर रेशो को लगाओगे और जो आपके पास KMnO4 के मोल्स हैं उनको 5 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. तो ये आपके पास किसके मोल्स आ जाएंगे? एफी के मोल्स आ जाएंगे. या ये आपके पास क्या आ गए? एफी के मोल्स आ गए, ठीक है. तो एन आपने क्या करना है? कंसंट्रेशन को निकालनी है Fe2 प्लस की. वही आप C = N/V अप्लाई करोगे. तो हैन आपके पास क्या है? अभी आपने को निकाले मोल्स. जो मोल्स आपने ये वो निकाले हैं वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पुट कर रहे हो, ठीक है. जो मोल्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो मोल्स आप यहाँ पे पुट कर रहे हो. और वॉल्यूम आपको 25 cm गिवन है, सही. तो यहाँ से आप क्या करो? कंसंट्रेशन निकाल लो किसकी? एफी की. आपके पास आ गए 0.1 मोल पर TM3, ठीक है. देन उसके बाद ये था पार्ट ए का 1, ठीक है. उसके बाद ए का 2 है, ठीक है. अब वो बोल रहा है इफ, वो बोले इफ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन वन, assume for the 2 and 3 that the concentration of is 0.3 मोल पर डी क्यूब. हालांकि 0.1 मोल पर डी क्यूब पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. Determine the mass of lawn seed need to prepare the 250 cm cube of solution A at the concentration calculated in one. Assume that the lawn seed contains 8% of FeSO4.H2O, ठीक है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है? यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे उसने पहले ही बोल दिया है कि 250 cm क्यूब के लिए आपको कैलकुलेट करना है. इससे पहले जो आपने वैल्यू निकाली थी FeSO4 की, जो कंसंट्रेशन और जो मोल्स निकाले हैं ना, वो 25 cm क्यूब के लिए निकालते हैं. तो मोल्स कितने आ रहे थे आपके पास? 2.5 इंटू 10⁻³ के प्लस के मोल्स का. यहाँ पे Fe2 प्लस के मोल्स कितने आ रहे थे? ये आपके पास आप देखो, ये आ रहे हैं आपके पास Fe2 प्लस के मोल्स 2.5 इंटू 10⁻³ सही. अब देखें, सबसे पहले तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे फॉर 250 cm क्यूब, ठीक है. तो जब मेरे पास 250 cm क्यूब थे मोल, 25 cm क्यूब वॉल्यूम था, तो इतने मोल्स आ रहे थे. तो बताओ कि जब 250 cm क्यूब होगा तो कितने मोल्स आएंगे? जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और ये आपके पास आंसर आ जाएंगे. ये आ गए मोल्स फॉर 250 cm क्यूब, ठीक है. अब ये इस पूरे के मोल्स भी हैं. वो रीजन क्या है? इस पूरे में सिर्फ एक ही है Fe2, एक ही Fe2
टू प्लस है ना, तो जो Fe2+ के मोल्स होंगे वही इसके भी पूरे के मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। देन आपने क्या करना है, तो मास निकालना है। तो मास कैसे आएगा वो तो आपको पता है। हम्म। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो मास निकाल लेंगे, ठीक है। मास कैसे आएगा, M=N×M R ना, ठीक है। तो आपने इसका जो आपने वो मोल्स निकाले हैं यहाँ से, वो आपने यहाँ पे वो पुट करें। और इसका जो पूरे का हैम आ रहा है ना, FeSO4.7H2 का, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, पूरे को पुट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया मास। अब आपने जो सीड है उसका मास निकालना है। तो उसका मास आप कैसे निकालोगे, देखो उसने आपको बोला है कि जो सीड है उसका 8% क्या है, FeSO4.7H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो क्या किया, ठीक है। अब उसने कहा है ना कि ये 8% है, तो आपने वो निकाल दिया कि मास ऑफ FeSO4.7H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ लॉन्ग सीड, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, परसेंटेज आ जाएगी FeSO4.7H2O की, कि वो लॉन्ग सीड में कितना है। लेकिन वो यहाँ में बता चुका है ये कितना है, 8% है, सही है। तो यहाँ पे आपने ये 8% था, 8 आपने को लिख दिया यहाँ पे, सही। देन उसके बाद मास ऑफ FeSO4 भी आपको पता है, जो अभी आपने ऊपर को निकाला है। तो आपने यहाँ पे ये 8 पुट किया, यहाँ पे आपने उसका वो मास पुट किया। तो यहाँ से ये भी आपके पास गिवन है, ठीक है। मास ऑफ FeSO4 अभी आपने यहाँ फाइंड आउट किया है, 8 आपने यहाँ पे वो पुट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ लॉन्ग सी, सही है। जो कितना आ रहा है, 86.84, सही है। तो हमने यहाँ पर ही इसको सॉल्व किया, सही। तो ये आ रहा है मास ऑफ लॉन्ग सी। फिर उसके बाद बोले सॉल्यूशन ए, मुझे कहा था ना कि H2SO4 भी इसमें वो लाजमी होना है। वो बोले कि सॉल्यूशन ए मस्ट कंटेन इनफ H+ फॉर आइंस फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन करनी है तो H+ भी हमारे पास लाजमी होना चाहिए। अभी एक्सप्रेशन दी है। और बोले यूज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ फ्रॉम 1 टू डिटरमाइन द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 2 मोल पर DM³ ऑफ H2SO4 मस्ट बी needed to prepare 250 cm³ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, Fe और इसका मोलर रेशियो लगा के H+ के मोल्स यानी कि H2SO4 के मोल्स निकाल लोगे, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो एसिड था, सॉरी, इन दोनों का आपने मोलर रेशियो को लगाया, तो आपके पास क्या आ गया, दोनों का मोलर रेशियो आपने को लगा दिया ना, Fe2+ का और H+ का। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये Fe5 थे, H+4 था, तो ये आपके पास आ गए मोल्स आ गए, सही। जी सर। ये आ गए मोल्स ऑफ H+, ठीक है। अब देखो हर H+ में, तो यहाँ पे आंसर क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो, H+रेशियो H2SO4, हर H+ में दो H+ मौजूद है, ठीक है। बात समझ आ रही है, दो जी। H+ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोले कि 1 मोल ऑफ, ये देखो 1 मोल ऑफ ईच मोल ऑफ H2SO4 गिव्स 2 मोल ऑफ H+, सो 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स दिस। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, H2SO4 के 0.02 मोल्स हो जाएंगे। आप 2 से को डिवाइड कर दोगे ना, क्योंकि 2 मोल्स है, ठीक है। तो आप 2 से क्या कर दोगे, इस आंसर को डिवाइड कर दोगे, सही। तो यहाँ पर आपके पास जो H2SO4 के मोल्स हैं वो कितने आ गए, 0.02 मोल, सही। क्योंकि जो ये H+ के मोल्स दिखा रहे हैं, हर H2SO4 में दो H+ के मोल्स हैं, तो आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आपके पास जो है मोल्स कितने बच जाएंगे, H2SO4 के 0.02। देन आपके पास कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन इज, अच्छा वॉल्यूम निकालना है, सॉरी यहाँ पे ना। तो N/V कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी यहाँ पे दी हुई है, 2 मोल पर DM³ ना, तो यहाँ 2 पुट किया। एन अभी आपने निकाला 0.2/V। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 DM³, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पे ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये DM³ में, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, CM³ में। तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 CM³ क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा, सही। देन उसके बाद इसका आखिरी पार्ट है, वो बोल रहे हैं कि भाई describe a method to prepare 250 cm³ of solution A starting with a glass beaker which contains a known mass of a lone determined in A2, ठीक है।
अब आपने ये पूरा सॉल्यूशन ये बनाना है, बोले डिस्क्राइब मेथड टू प्रिपेयर 250 cm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन है स्टार्टिंग विद द ग्लास बीकर व्हिच कंटेन्स अ नोन मास ऑफ अ लॉन्च एंड डिटरमाइन इन वन एक पार्ट टू। तो आपने इसे एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वाटर को इसमें ऐड करोगे, ऐड डिस्टिल वाटर टू डिजोल्व द लॉन्च एंड, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जो फिल्टर है, जो रेजिड्यू होगा उसको फिल्टर कर लोगे। देन ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो भी इसका सॉल्यूशन है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दोगे। देन रेज द रेसिड्यू एंड इट्स वॉशिंग टू द कॉनिकल फ्लास्क। अब जो आपने जिसमें आपने पूरा ये डिसॉल्व किया था ना, ये पीकर था। अब पीकर को आप पूरा ये वॉश करके पूरे का पूरा सॉल्यूशन क्या करोगे, सॉरी, सबसे पहले क्या करोगे, आप पीकर में आपने, आपके पास क्या है, लॉन्ग सैंड है, उसमें आप वाटर को ऐड करोगे, उसको डिजोल्व करा दोगे। अब जो चीज़ें डिजोल्व तो नहीं हो रही है उसको आप फिल्टर कर लोगे और अलग कर लोगे, जो स्टेप 2 में हमने बताया। ठीक है, फिर स्टेप 3 में क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन को बन गया है ना, अब आपने पूरा सॉल्यूशन को बना लिया है। अब इस सॉल्यूशन को आपको ट्रांसफर कर दोगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। अब जो बीकर है उसको आप एक वॉशिंग को दोगे, ठीक है। और जो वॉशिंग है वो भी आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। फिर देन स्टेप 5 में क्या है, ट्रांसफर द वॉशिंग टू द बीकर, वो जो मैंने बताया। फिर स्टेप 6 है, एट 10 cm क्यूब ऑफ H2SO4 यूजिंग अ मेजिंग सिलेंडर, ठीक है। आपने सबसे ऊपर हमने वो पढ़ा था ना कि इसमें H2SO4 भी हमने लाजमी डालना है, ठीक है। ये ना जी सर। सॉल्यूशन मस्ट हैव अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट बिफोर इट इज मेड अप टू द 250 cm क्यूब। 250 cm क्यूब पूरा करने से पहले उसमें हमने H2SO4 भी डालना है। H2SO4 कितना डालना है, वो हमें यहाँ से पता चला है कि 10 cm क्यूब डालना है, ठीक है। तो हमारा स्टेप 6 क्या है, एट 10 cm क्यूब ऑफ H2SO4 यूजिंग अ मेजिंग सिलेंडर। उसके बाद बोल रहा है कि भाई फिल द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विद डिस्टिल्ड वाटर एंड मेक अप टू 250 cm क्यूब मार, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद बोल रहा है कि भाई स्टेट द कलर चेंज इन द कॉनिकल फ्लास्क एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन। देखो कॉनिकल फ्लास्क में क्या होगा, कलरलेस पर्पल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि टाइट्रेशन हो रही है ना। टाइटेशन में Mn+2 आइंस बन रहे हैं ना, Mn+2 आइंस बन रहे हैं। तो कलरलेस से क्या हो जाएगा, ये पर्पल हो जाएगा, ये पर्पल कलर शो करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस टू पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है। कलरलेस टू पर्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई aqueous potassium magnate is a powerful oxidizing agent, suggests the effect if any on the end point volume if the student has defined the mixture with dilute hydrochloric acid instead of dilute sulfuric acid H2SO4 and explain your answer। देखो एंड पॉइंट वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है हायर होगी। एंड पॉइंट वैल्यू क्या होगी, मेरे पास हायर होगी, ठीक है। उसका तो रीज़न क्या है कि बहुत सारी जो है ना, जैसे मेरे पास हेमनोफोर था, तो बहुत सारा हेमनोफोर जो है वो Cl- को ऑक्सीडाइज करने में वो यूज हो जाएगा, ठीक है। उसका वो रीज़न क्या होगा, सम ऑफ द MnO4 ions would get used up in the you would get used up in oxidizing Cl- ion, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट का वॉल्यूम में वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो केमिनोफोर है साथ साथ वो आयरन को तो वो कर ही रहा है, वो टाइट्रेट कर रहा है। साथ साथ जो Cl- आयन है उसको भी ऑक्सीडाइज करने में अच्छा खासा मेरा इसका वॉल्यूम जो है केमिनोफोर का वो यूज हो जाएगा। तो जो एंड पॉइंट का जो ये वॉल्यूम है वो मेरा बढ़ जाएगा, किसका, पोटेशियम मैग्नेट का, सही।